सभी नवरत्नियों, नवरत्न और सभी प्रेमियों को प्रणाम। हरिओम, राम राम। मनीष भैया भी हमारे आ गया। आज संडे स्पेशल जो है आप लोगों के दिन होता है। संडे स्पेशल में किसी के मन में कोई प्रश्न हो, कोई बात तो अपने मन के उद्गार, प्रश्न, इस मार्ग में आगे बढ़ने में कोई दिक्कत आ रही हो तो अपना प्रश्न पूछेगा, बस अपने बिटवा का, अपने पति नहीं पूछेगा। हाँ, नहीं, सबके पास में बेटे और पति के लिए, सबके लिए बवाल है। हमारा बेटा कहना नहीं मानता, हमारा पति ध्यान नहीं रखता, हमको हीरे हार नहीं दिखा दिलाता। तो बेटवा पुराण, पति पुराण, पत्नी पुराण नहीं, ज्ञान का पुराण। ज्ञान में इस राह पर आगे बढ़ने पे किसी को कोई दिक्कत हो रही हो, कोई बात समझ में ना आ रही हो, ज्ञान में मन नहीं लग रहा हो, तो कोई भी प्रश्न प्रेमी कर सकता है। आज संडे का स्पेशल सत्संग में आप लोगों को दिन रहता है। किसी के मन में कोई प्रश्न हो पूछिए। आज कई दिन बाद आना हुआ है। हाँ। बस किसी काम में तो ऐसा नहीं है कि हम ज्ञान से दूर हैं, गुरु से दूर हैं, फिर भी गुरु जी मतलब सुबह शाम को वाणी सुन रहे हैं, लेकिन आपके सम्मुख नहीं बैठ रहे, नहीं आ रहे हैं। फिर भी जैसे माया कुछ मन, ऐसे कोई बात होती है तो मन फिर भी हिल जाता है, फिर भी गुरु के ज्ञान सुनते हैं, फिर भी थोड़े से हट जाता है। जब हट जाता है तो ऐसे लगता है कि मतलब यही दिखने लगता है, माया का ही काम दिखने, बातें मतलब हालातें जो भी हैं। ज्ञान सुनते रहे इधर से, फिर जैसे एक तरफ कुआं एक तरफ खाई, एक तरफ ब्रह्म ज्ञान है और एक तरफ माया है, तो उससे बचना जैसे बहुत कभी कभी मुश्किल लगता है। कैसे इससे बचे? हम इस बात को अपने अनुभव से करें, गारंटी है। आपने कभी एकांत में बैठ करके इस बात का चिंतन मैंने नहीं किया कि किस चीज में, किस मार्ग पर मेरी उन्नत होनी है और कौन सा मोक्ष का मार्ग है। आप सुबह उठे, अपने काम धंधे में लग गए, इस बात पर विचार नहीं किया। जैसे आप इंटर में पहुंचते हैं, कक्षा 1 से लेके इंटर में, तो इंटर में आपको डिसाइड करना पड़ता है कि आप आर्ट साइड लोगे, कॉमर्स साइड लोगे, साइंस साइड लोगे या कोई और रास्ता वकालत चुनोगे। वहां पर सारे सब्जेक्ट में बैठने अलाउड नहीं है, हर एक का क्लास अलग लगता है। तो आपने अभी तक इस बात का निर्णय नहीं किया है कि हमको मोक्ष चाहिए या हमको धन दौलत चाहिए, बेटा बेटी चाहिए, परिवार चाहिए, ये चाहिए। इस पर आपने दोनों की तुलना नहीं की है। अगर आपने तुलना की होती तो ये प्रश्न होता। क्योंकि जब कोई भी व्यक्ति इस बात की तुलना करता है कि हमें मोक्ष चाहिए या हमको दुनिया के पदार्थ चाहिए, बेटा बेटी चाहिए, सारी चीज चाहिए, तो ऐसे में फिर वो पूर्ण एकाग्रता से अपने मोक्ष की चिंता करता है और फिर ध्यान देता है और ज्यादा समय देता है। जब हम डिसाइड नहीं करते तो हम दोनों तरफ चलते रहते हैं और दोनों तरफ चलने पर मजा कहीं नहीं आता। वन साइड आप अपने मन में पहले विचार करो कि किसी भी मनुष्य का जीवन का लक्ष्य क्या है। खाना, पीना, भोगना, तिनका पशु समान। जो खाते हैं, पीते हैं, मौज मस्ती करते हैं, तो ये तो पशु भी करता है और वही हम भी करें। मैंने खाया पिया, बच्चे पैदा किए। तुम 4 बच्चे, 2 बच्चे पैदा करते हो और बड़ा गर्व करते हो, तो मेरे 4 बेटे, मेरे 6 बेटे, मेरे 2 बेटे। सूर्य सो जाए तो 16 होते हैं।
वो तो हमसे ज्यादा उसमें है। तो बोला खाना पीना भोगना तिनका पशु समान, जो सिर्फ खाते हैं पीते हैं भोग करते और मर जाते हैं तो पशु के समान होते हैं, और फिर उनको पशु की योनि मिलती है। क्यों? जब वो उसी में दिन भर डूबते हैं तो अंत वेले में जिधर उनका ध्यान जाता है, जब कोई व्यक्ति मरता है तो क्या निकलता है? अंत वेले में उसकी वासना निकलती है। जब भी कोई व्यक्ति प्राण छोड़ता है तो अंत वेले में उसकी वासना निकलती है, इच्छा निकलती है, और इच्छा और वासना के अनुसार उसको अगला जन्म मिलता है। अब अगर उसकी बेटी में इच्छा वासना रहेगी तो बोला अंत काल जो पुत्र सुमरे ऐसी चिंता में जो मरे तो सुअर योनि बलबल करे, तो सुअर के अनुसार चलता है। अंत काल जो धन सुमरे ऐसी चिंता में जो मरे तो सर्प योनि बलबल उतरे। अंत काल जो महल माड़ी को बड़ी कोठी बनवा लिया, बंगला बनवा लिया, उसका ध्यान करे तो प्रिय योनि बलबल उतरे। अंत काल जो पति सुमरे या स्त्री सुमरे तो वैश्य योनि बलबल उतरे। लास्ट में आया है अंत काल जो हरि सुमरे ते नर मुक्ता होए, तो अंत काल में हरि का सुमरन कौन करेगा? जब आप हरि के सुमरन में हमेशा रहोगी तो हरि के सुमरन करोगी। आप हर समय बच्चे के सुमरन में रहोगी, पति के सुमरन में रहोगी, पत्नी के सुमरन में रहोगी, तो क्या अंतकाल हरि नाम आएगा? अपने में विचार कर देखो। जिसका हम संग करेंगे, जिसका हम ध्यान करेंगे, उसी में ध्यान आएगा। तो आप देख लो, और उसका और सरल तरीका आपको भी पता लग जाएगा आप मुक्त हो कि नहीं। हर कोई अपने को आप जांच लेना, ये बात अपने अनुभव से कह रहा है आपको। रात में सोते समय आप ये फील करो कि मेरा अंतिम क्षण आ गया, मेरा अंतिम क्षण आ गया और मैं बस मरने वाला हूं। और देखो ध्यान तुम्हारा कहां जाता है? जहां जहां तुम्हारी आसक्ति होगी वहां वहां तुम्हारा ध्यान जाएगा। तुम्हारी आसक्ति बच्चों में है, बेटा बेटी में है, उसमें ध्यान जाएगा। पति में है, पत्नी में, उधर ध्यान जाएगा। जहां आपकी आसक्ति होगी वहां पर आपका ध्यान जाएगा और उसी के अनुसार आपको जन्म मिलेगा। आप कितनी देर गुरु के संग करते हो, कितनी देर सत्संग करते हो, कितनी देर गुरु के वाणी मनन करते हो, देख लो। तो जिसका आप चिंतन मनन करोगी वो बनोगे। अब देख लो कि अगर हम लास्ट में सोते समय, गारंटी है, हम ये बात अपने अनुभव से इसलिए कह रहे हैं, मैंने इसको प्रैक्टिकल करके देखा है। तो पुरुषों का ध्यान तो अधिकतर धन दौलत में जाता है। यहाँ छुपाई एफडी किया, यहाँ बैंक में अकाउंट खोल रखा, पत्नी में पता लगे नहीं सब खर्चा करा देगी। ये बड़ा पुरुषों में लोभ बहुत होता है, छुपाते हैं पैसा। इसके नाम मकान ले लो, उसके नाम जमीन ले लो, सब तिकड़बाजी करते हैं। बहुत ध्यान आता था। जहां जहां ध्यान आ रहा था हमने राइट डाउन किया, लिखा है कि चीज उसको, और लिखने के बाद में गुरु ने बोला जहां पर सबसे अधिक ध्यान जा रहा है सिर्फ उस एक पॉइंट पे ले लो और उसको दूर करो पहले। जैसे मेरा ध्यान गया कि हमने दूसरे नाम से जमीन ले रखा, मकान ले रखा है, हम मर जाएंगे तो जिसके जिसके नाम सब लेके पलट जाएगा। वो कोई देगा थोड़ी नहीं, न पत्नी देगी न बच्चों को देगा, जिसके जिसके नाम ले रखा सब कोई नहीं देगा, बताएगा। तो उसका उपाय करो पहले। तो हमने उसका उपाय किया, सारे मकान सारी जमीन बेच बात दिया, बेच के सब अपने नाम पहले किया। फिर उसके बाद में ध्यान आया कि मैंने रुपए रखा है, उसमें हम सिर्फ मेरा नाम है, उसमें आइदर सर्वाइवर नहीं है, तो मर जाएंगे तो सारा पैसा बैंक खा जाएगा। तो उसमें हमने आइदर सर्वाइवर मैंने कराया, भाई हम जिंदा हो, पत्नी जिंदा हो, जो जिंदा हो निकाल सकता हो, नहीं कि उसमें नॉमिनी किया। फिर हमने बैंक सब नाम लिखा, इस बैंक में अकाउंट है और इसमें ये ऑपरेट कर सकते हैं, ये नॉमिनी है।
मतलब जहां जहां जो जो चीज मेरे मन में सोते समय आज मर गए तो ये चीज होगी, जिसके लिए हम कमा रहे हैं और उसी से हम छुपा रहे हैं, और कल को मर गए तो सारा पैसा तो बैंक खा जाएगी, या जिसके जिसके नाम ये खा जाएगा, जिसके लिए मैंने कमाया उसको तो मिलेगा नहीं। तो तुरंत उसका उपाय किया। इसी तरीके से जहां जहां मन जा रहा था उस चीज को, एक चीज हमसे गलती क्या हो रही थी, हम सारी समस्याओं को जब ये सोचे मरने वाले मर रहे हैं तो 10-12 समस्या आ जाती थी, ये होगा, इसका क्या होगा, इसका क्या होगा। तो गुरु जी ने बोला सारी समस्याओं को जितनी जितनी का तुम्हारा ध्यान जाता है सबको लिखो, और लिखने के बाद में जिसमें सबसे अधिक तुम्हारा मन जा रहा है पहले सिर्फ उस एक समस्या के लो, बाकी सब भूल जाओ, और उस समस्या को जब तक हल नहीं कर लो दूसरी समस्या मत उठाना। हमने कहा ठीक होगी। फिर हमने एक समस्या उठाई, उसको हल किया, दूसरी उसको हल किया, इस तरीके से एक एक करते करते सारी समस्या हल हो गई। अब जब भी लिखते हैं होता भगवान जब चाहे कोई चिंता नहीं, जब चाहे उठा लो। क्यों? अब हमारे मन में लेस मात्र भी किसी चीज के लिए कोई चीज बाकी नहीं का, जिसको जो देना है लिख पढ़ दो, तो उससे क्या होगा, उससे आपका मन एकदम शांत रहेगा, कहीं हलचल नहीं होगी। होता क्या है, जिस समय व्यक्ति का शरीर शांत होने लगता है उस समय उसके मन में बहुत सी बातें आती हैं। इतना रुपया यहाँ छुपा के रखा है, इसको दे रखा है बिना लिखा पढ़ी के, तो खा जाएगा, उधर ध्यान जाएगा। तो जब रुपए का ध्यान जाएगा अंत मेले में यही तुम्हारी वासना लेके मरे ध्यान करके, तो सर्प की ओर मिलेगी, और फिर तिजोरी में आगे सर बैठ जाता है। देख लो आप कितने तिजोरी में सर आगे बैठा है, कोई छू नहीं पाता। और बड़ी मजे की बात है, कोई नहीं छू पाता। लड़का बिठवा जाए तो फुंकारी माता में जो वही पोता है तो सांप गायब हो जाता है, कहीं जितना जाए धन निकाल ले जाओ। तो ये देखो कि आप का ध्यान कहाँ जा रहा है, वासना कहाँ जा रही है, और जिस जिस तरफ जा रही है उस चीज को आप एक एक करके उसको सॉल्व करते जाओ। सॉल्व कर दोगे, एक समय ऐसा आएगा, चाहे वो 1 महीने बाद आए चाहे 2 महीने बाद, लेकिन एक समय ऐसा आएगा आपकी सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। तब अंत में आएगा निर्विचार समाधि, कोई मध्य विचार नहीं, एकदम शून्य। भगवान जब चाहे ले लो, कोई चिंता नहीं है। क्यों? हमने अपना सारा काम उतार लिया। ये जो है इस तरीके से तो आप अपना काम उतार सकते हो, और सारी समस्याओं को आप एक साथ हल करना चाहोगे तो नहीं कर सकते। हम पहले ऐसे कर रहे थे, तो गुरु जी ने फिर दिया, बताया, कहा ये लोग एक डंडी तोड़ो, पर से तोड़ दिया, और उसी में 10 डंडी मिला के बांध दिया कि इसको तोड़ो, तो नहीं तोड़ पाए। गुरु जी नहीं टूट रही, कहा इसीलिए तुम 10 को एक साथ तोड़ना चाह रहे थे, नहीं टूट रही है, एक एक तोड़ो, एक प्रॉब्लम पहले उठाओ, उसको अच्छे सॉल्व करो, फिर दूसरी, तीसरी, ऐसी जितनी प्रॉब्लम है आपकी एक दिन सब सॉल्व हो जाएगी। और जब सब प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी तो फिर आपका सोते समय कभी मन नहीं चलेगा मेरे प्राण निकल गए तो मेरा ये हुआ, चाहे जब निकल जाए। अगर शरीर तो जाना ही है, कोई व्यक्ति संसार में ऐसा नहीं है जिसने शरीर धारण किया और शरीर न जाए। शरीर विनाशी है, आत्मा विनाशी है। और गुरु ने क्या बोला, तू शरीर नहीं तू आत्मा है। तो आत्मा तो है, और आत्मा अजर अमर अविनाशी है, आत्मा निराकार है। तो निराकार थोड़ी कोई कार्य करती है, निराकार कोई कार्य नहीं करती, निराकार साकार से कार्य कराती है, तो किसी साकार में आगे कराएगी। तो ऐसे में हमें निराकार में आप तो सर्वत्र रहोगे, लेकिन आप कुछ नहीं कर सकते हो। लेकिन जो आपने जमा पूंजी इकट्ठा की है, जो आपने भौतिक जगत में कमाया है, तो उसके लिए मन चलता है। उसके चाहे बेटा हो चाहे बेटी हो, मोह जाता है। धन दौलत कमाया, उससे
उसमें आसक्ति आती है, मकान बना उसमें आसक्ति आती है। तो गुरु ने बोला तुम सब खूब कमाओ और जितना पैदा कर सकते हो तुम्हारी क्षमता उतना पैदा करो, लेकिन किसी चीज में आसक्ति नहीं रखो। बस आसक्ति रखोगे तो तुम्हारा मन वहां जाएगा और वही तुम्हारी अंत वेले की वासना बन जाएगी। इसीलिए बोला गया ना, भगवान ने तुमको इस धरती पर भेजा है मौज लेने के लिए। जाओ मौज लेके आओ। और तुमसे गलती क्या होती है, तुम मौज लेने में यहां फंस जाते हो। फंसो नहीं, कटीले तानी बनो, स्मूथ बेल बनो, खूब मौज लो, जो चीज तुम्हारी इच्छा, खाओ पियो तफरी करो, खूब करो, लेकिन कहीं अटको नहीं। न कहीं अटको, न किसी को अटकाओ, न किसी में अटको। एकदम आप देख लेना, आपको एक दिन आप निर्विचार समाधि में आ जाओगे। जैसे गुरु जी हम सिर्फ मतलब मेरा विचार सिर्फ एक ही चलता है, हम आपसे बताना चाहते हैं, हम सिर्फ जैसे हम अपने गुरु जी के लिए बोलते हैं, सोचते हैं मन में, सिर्फ 4 महीने रह गया है गुरु जी, और लगता है कि अप्रैल आएगा और हम आपका कार्य करना चाहते हैं, और इतना मतलब मन चलता है जब कभी कोई परिस्थिति आती है लगता है कर पाएंगे कि नहीं। और जैसे हम इधर गुरु की आपका ज्ञान सुनते हैं तो पूरा मन अच्छा हो जाता है, लेकिन फिर विचार वही आता है कि 4 महीने में अप्रैल आने वाला है, और सिर्फ एक घर के लिए, सिर्फ गुरुद्वारा बनाने के लिए, सत्संग करने के लिए, जैसे लगता है कि आपका कार्य करने के लिए मतलब खुद हम कर पाएंगे कि नहीं, हो पाएगा कि नहीं। गुरु फिर लगता है नहीं, गुरु जी ने कहा है, गुरु जी का साथ है, गुरु जी का आशीर्वाद है कि होगा। बस एक ही चीज पे मन चलता है, उसी पे आके अटक जाता है, होगा ही जन्म के नहीं, होगा कि नहीं। इसी पे मतलब विचार इसी पे चलता है, बस सिर्फ एक घर के लिए, कि मतलब अब हो पाएगा इस शरीर से, हाथ से कि नहीं। मतलब जैसे कुछ लोग कहते हैं ना, सबको बड़ा इंतजार है, बस एक पे मन चलता है, बस कि बस ये कार्य हमसे हो पाएगा कि नहीं, कैसे होगा, कहाँ से होगा। फिर सोचते हैं कि गुरु जी सब कुछ तो करते आए हैं, तो आगे वो भी करेंगे, वो भी चंदन लगेगा, सर ऊंचा होगा, और वो भी आपके कार्य के लिए, गुरु जी सिर्फ आपके कार्य के लिए। बाकी तो आपने सब कुछ हमको सफलता किया है, दिया है, हर चीज में जीत हुई है। बस इसी कार्य के लेकर के अब इस समय पता नहीं क्या है, 15-20 दिन से आ नहीं रहे, इस वजह से बस इसी पे मन खूब चल रहा है कि बस आपका कार्य कर पाएंगे कि नहीं। ऐसे जैसे सबको देख के लगता है, ऐसे मेरा भी एक दिन आएगा कि हम आपके रहते हुए हम रहे, तो मतलब ऐसा हो पाएगा कि नहीं। मतलब लगेगा कि क्या नजारा होगा, क्या दिन होगा। मतलब सिर्फ आपके लिए गुरु जी सोचते हैं, बस मन चलता रहता है, बस इसी बात पे चलता रहता है, हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा। गुरु जी ये अच्छा सोचते हैं कि क्या सोचते हैं पता नहीं, लेकिन विचार खूब चलता है। वो इसलिए चलता है, अभी भी पूर्ण विश्वास नहीं है। विश्वास है गुरु जी, पूरा विश्वास है। फिर पूरा, अगर पूरा विश्वास होता तो मन नहीं चलेगा। क्यों? एक बात तो भी शुरू में ही गलत हो रही है, हम करेंगे नहीं करेंगे, हम कुछ नहीं कर सकते। हाँ गुरु जी, कुछ कमी तो है, हम नहीं, बस यही गलती होगी। भगवान को कराना होगा, अपना कार्य कराने का, हम करने वाले है ही नहीं ना। जब हम करेंगे तो हम कुछ नहीं कर सकते। बिना भगवान की शक्ति से एक उंगली हिल नहीं सकती, एक उंगली नहीं हिल सकती। कभी कभी गला बैठ जाता है तो वो करते एक शब्द नहीं निकल पाता। जब हम करने वाले होंगे, और ये बात जैसे आपने कही तो हमको तुरंत ये बात याद आ रही है, जब 91 में गोरखपुर में गुरुजी से मिलने गए थे और हमसे गुरुजी ने ये बोला कि इलाहाबाद जाओ और तुम सत्संग करना। तो हम बहुत रोने लगे थे, इसलिए हमने कभी किया नहीं था। हम गुरुजी हम क्या, हमें कुछ आते नहीं ना, हमें कुछ नहीं, हम क्या करेंगे। तो गुरुजी ने हमारी तो बड़ी घूर के देखा, तुम बोलोगे तो तुम खुलना हम बोलेंगे। वो दिन वो आज का दिन है। अभी सत्संग खत्म होने के बाद हम सब पूछो क्या बोले, हम कहा नहीं पता है। क्यों? ऐसा फील होता है जब बोलते हैं, ऐसा फील होता है गुरुजी की वाणी ऐसे आ रही है, वैसे जा रही है, ऐसे आ रही से जा रही है।
जब आप करने वाले बनोगी तो कुछ भी नहीं कर पाओगी। और जब आप ये फील करोगे कि गुरु करेगा, हमने कहा हमको गुरु ने माध्यम बनाया है, हमको माध्यम बनाया है, और गुरु चाहेगा तो होगा, नहीं चाहेगा नहीं होगा। अपने को माइनस कर दो, जब अपने को माइनस कर दोगे तो वहां फिर परमात्मा स्वयं प्रकट होकर के बोलेगा। इसका प्रमाण है। क्या प्रमाण है? जाका हृदय शुद्ध है, ताका हृदय प्रकट हो, बलिहारी उस घट की दिल से प्रकट हो। परमात्मा उस घट से प्रकट होता है कैसे? बोला जिसका हृदय शुद्ध होता है उसके हृदय में मैं एज इट इज विराजमान होकर के वहां से मैं अपने कार्य को करता हूं। तो करने वाला परमात्मा है। हम बीच में कहाँ आ गए? हम ही नहीं ना। और जब तक हम रहेंगे तो हमसे कुछ नहीं हो सकता। परमात्मा ही सब कुछ करेगा। परमात्मा अपने कार्य को स्वयं कराता है, हम करने वाले नहीं ना, स्वयं कराता है। जिस दिन आप अपनी डोरी परमात्मा के हवाले कर दोगी तो परमात्मा आपका रथ चलाएगा। आता नहीं, ये रथ है मेरा, भगवान चलाएगा फिर। और इसीलिए हम कितनी बार हमने इस बात को सत्संग में कहा है कि प्रातः काल जब नींद खुलती है तो उस समय ये बोलो अपने मन में, हे गुरुजी आपका लाख लाख शुक्राना है, आपने इतना सुंदर शरीर दिया, इस शरीर से दिन भर जो सेवा लेनी हो आप ले लेना। ये बात बोलो। और जब आपने मन में ये बात बोली, इस शरीर से दिन भर जो सेवा लेनी ले लीजिएगा, अब दिन भर में जो गुरु की प्रेरणा आपको मिले वो करते जाओ। बस आपको दिन भर प्रेरणा मिलेगी, यहां चले जाओ, ये कर लो, इसको ये दे दो, जो प्रेरणा मिले करते जाओ। और जो प्रेरणा मिले करते जाओगे तो फिर आपने अपने हृदय में गुरु बैठा लिया और गुरु के अनुसार कार्य कर रहे हैं, तो कोई गलत कार्य हो सकता है? इसीलिए फिर आप ये बात, ये गुरुमति तारे मन मति डुबोए। हम जब अपने मति से चलते हैं तो फिर हमको दुख होता है और हमको हानि होती है। हम अपने मत से चलते क्यों हैं? कभी इसमें चिंतन करो आप। हम अपने मत से चलते हैं जब मेरी जहां आसक्ति होती है। गुरु ने कहा सत्संग आ जाना, लेकिन हमें तो दावत भी जाना है। आज लास्ट डे बारात के अटेंड के लिए तो वो सत्संग रोज होता है, हमने कहना नहीं माना। हम चले गए दावत में बारात में, तो उस समय तो आपको अच्छा लगेगा, उस समय अच्छा लगेगा, लेकिन आप जब बारात से लौट के आओगे तो आपको बड़ा दुख होगा। देखो वहां गए, हमसे अच्छी साड़ी पहने हैं, हमसे ज्यादा सुंदर है, तो वहां से आए दुखी हो गया है, और सत्संग आते हैं तो कितना प्रफुल्लित होता है। उस समय 2 मिनट आपको खुशी मिलेगी कि देखो मैंने अपने मन की कर ली, लेकिन बाद में आपको दुख होगा। और आप सत्संग में आ गए, उस समय आपने 2 मिनट अपने मन को मारा और गुरु को कहना माना, तो आपको बहुत समय तक आपको खुशी मिलेगी। देखो हमने गुरु कहना माना, सत्संग गए, तो आज ये पॉइंट कितना अच्छा लगा, आज ये न हो तो ये पॉइंट नहीं मिलता हमको। तो देखो मेरी उन्नत कहाँ है। दुनिया का कोई काम आपका, बेटे की शादी हो, बेटी की शादी हो, बेटे को बिजनेस कराना हो, मकान, जो भी कार्य है दुनिया में कोई न कोई आपके कार्य को कर देगा। बेटे की शादी जाएगी, बेटी की शादी जाएगी, उसकी नौकरी लगेगी, सब हो जाएगा, कोई पाल लेगा, लेकिन मोक्ष आपका कोई नहीं करेगा। हर व्यक्ति को अपना मोक्ष प्राप्त करने के लिए स्वयं मेहनत करनी पड़ेगी, स्वयं पुरुषार्थ करना पड़ेगा। बिना स्वयं के पुरुषार्थ के ये बपौती नहीं है यहाँ पर किसी की। हमने कितनी बार कहा, ये सत्संग में ब्याज गद्दी किसी की बपौती नहीं है कि बाप मरा तो बेटा मिलेगा, बेटा मरा तो उसके बेटे मिलेगा, नहीं। जो जिसका समर्पण होगा,
जो गुरु के प्रति इसका समर्पण होगा उसके मुख्य गुरु बोलने लगेगा। आज आप देख लो, जितने भी साधु संत जो ब्रह्म ज्ञानी वो हैं, देख लो, वो जो है वो कोई गद्दी नहीं बने उन्होंने। वो स्वतः जो है जितने लोगों को मानने लगते हैं, इसलिए बस सिर्फ एक बात ध्यान रखना, आप सत्संग रोज बैठते जाओ, बस सत्संग रोज बैठते जाओ, मन मना भाव के सुनते जाओ। आप देख लेना, आपके अंदर से एक दिन स्वतः ये फील होगा कि मैं ब्रह्म हूं, स्वतः फील होगा अंदर में। जैसे बीज होता है, बीज को धरती में बो दो, जैसे बीज समाप्त होता है, गलता है, वहां पौधा निकल आता है। जैसे ही अपनी मैं, ये जो अपनी मैं है ना, जीव की मैं, जिस दिन समाप्त होगी उस दिन परमात्मा प्रकट हो जाएगा। इसीलिए एक लाइन आती है, जब मैं था तो हरि नहीं, अब हरि है मैं नहीं। बस उसी हरि को प्रकट करने के लिए हम रोज यहाँ बैठते हैं और रोज इसके लिए मेहनत करते हैं। ये निश्चित जान लो आप, एक दिन प्रकट होगा। लेकिन प्रकट के लिए बात आती है, दूध में मक्खन कब निकलेगा? जब दही मथानी चलाओगे, और जल में तुम मथानी चला रहे हो, मक्खन निकलने की आस है। हम दिन भर काम करें माया का, दिन भर रात दिन बेटा बिटवा को याद करें और भगवान तुम मिल जाना। तो अगर ऐसा किया तो फिर वही वो बूढ़े जो है, जो बूढ़ा बन गया था उसका हाल होगा। जो बूढ़ा बन गया था उसको लोगों ने, घर वालों ने, लड़के 4 लड़के थे लेकिन मर रहा है, कुछ तो बोले बाबा राम राम बोलो, पापा राम राम बोलो। कहे तुम चारों यहाँ दुगनवा कौन बैठा है? खूब डांटा उन लोगों को। तो कहा कैसे इसको एक बार तो राम बुलवा दे, साइड राम बोल दे तो तर जाएगा। तो एक बच्चे को ध्यान आवा, छोटे वाले को, उसने बड़े भैया इसका, भैया जो अपनी सिस्टर जो जिसका विवाह हो गया है उसके पति नाम है रामचंद्र, उनको बुला दिया जाए। तो वो देख कर कहेगा रामचंद्र आए, तो भगवान को ठग रहे यहाँ पर। कहीं जब बुला लो, और बुला ली जब वो आगे सामने, कहीं पापा कौन आवा है, तो हमको बेवकूफ समझे हो, ओकी बेटा का नाम तो मुनिया, कल मुनिया दुल्हावा कौन आवा, रामचंद्र नहीं बोला। तो अब तुम दिन भर खाओगे मूली और कौन की ढकार आ जाए, तो ऐसा नहीं। परमात्मा का नाम लोगे, उसको भजोगे तो परमात्मा का नाम आएगा। लेकिन कभी एक बात कभी भी मन में निराशा नहीं लाना, मुक्त तो आप जितने आगे सब हो गए, गारंटी है ये दादा भगवान की प्रतिज्ञा है। कैसा भी नीच पापी अधर्मी कुकर्मी बदचलन मेरी शरण में आता है, मैं उसको कब्र से निकाल कर मुक्त करता हूं। तो मुक्त तो तुम सब हो गए, गारंटी है। इस ज्ञान को समझ के आप जब बांटोगे तो हजारों को मुक्त करने की आप में पावर आएगी। और जो आपके मन में संकल्प है कि हम इस ज्ञान को बांटे, हमारे वहां हो, तो इससे अच्छा होगा। आप देखना, जिसके मन में संकल्प होता है, हमारे मन में संकल्प था। वहां जब रहते थे, खड़ी मंदिर पर रहते थे, इतनी बड़ी जगह नहीं थी, 3rd फ्लोर पर थे, एक कमरा था, तो उसमें वहां पर किसी को बुला नहीं पाते थे, सत्संग में पाता। मेरे मन में होता तो नहीं कि गुरु जी ऐसी कोई कृपा करें कि हम जो है हॉल बनवाएं, सत्संग करें, अपना सब लोग आए। तो जो इसको बोलते हैं शुद्ध संकल्प, ये शुद्ध संकल्प आप करो, निश्चित पूरा होगा। और परमात्मा का परमात्मा स्वयं करेगा। तो कभी उसके लिए हलचल नहीं करो, निश्चित पूरा होगा और इससे अच्छा होगा। आप देखना, कभी भगवान के कार्य में आप जब आगे बढ़ोगे तो परमात्मा स्वयं आपकी सहायता के लिए खड़ा हो जाएगा। ठीक है।
भैया हम लोग का बहुत मन था आपके पास आने का। तो नम्रता के जो छोटे बेटे ने कहा नहीं मम्मी आज तुम जाओ गुरु जी के यहाँ करते। हमने नम्रता से कहा कह रही थी हाँ देखो आज मेरे छोटे बेटे ने कहा मम्मी तुम कितने दिन से नहीं जा रही हो। नम्रता के लिए तो याद आता है कि नम्रता तो वैसे ही मुक्त है। क्यों? गुरु जी ने बोला है, गुरु जी ने ये बोला नम्रता के लिए, नम्रता में लगता है जो न मरता, ये कभी मर ही नहीं सकती। नम्रता, आप सन विच्छेद करो, जो कभी न मरता उसका नाम है नम्रता। भी मरने वाली कहाँ है? ये तो सबके दिलों में समा गई है। सच में भैया सबके दिलों में समाई हुई है। हमने फोन किया तो कहते बिल्कुल चलेंगे, चलो चलो। आज इनके छोटे बेटे ने हाँ कुछ बोलना चाहती हैं, बोलो। वो तो माइक दो। अरे एक माइक मुखिया की अलग रखा दो। ये मुखिया है ये। इनका लल्लू पंजू न समझना। हरि ओम गुरु जी। कल भी मैं नहीं आ पाई, सेवा कर पाई, आज भी नहीं आ पाई। तो आज मैं 11:30 बजे वहां से आई, 3-4 किलोमीटर दूर पर। मैं बोली मैं जाऊंगी जरूर, मुझे नशा लगी थी। मैं पैदल आई थी, पैदल आई, अभी पहुंची। मैं बोली कि मुझे बाड़ी नहीं मिल पाएगी क्या? आपकी कृपा से मालूम नहीं, कल से गए हैं बाहर और है नहीं। और छत मेरे क्या सब आपके ऊपर छोड़ी हूँ, गीता भगवान प्रमिला भगवान के ऊपर, वही मुझे छत देंगे तभी मैं रहूंगी। बाकी मैं तो ब्रह्म हूँ, परमात्मा हूँ, मैं दे नहीं हूँ। बहुत बढ़िया। सभी को हरिओम। देखिए गुरुजी ने इस पर बहुत अच्छा बोला था। कहा कि किसी भी चीज पर संशय करना ही परमात्मा की व्यवस्था पर संशय करने के समान है। क्यों? क्योंकि ये सृष्टि किसकी है? परमात्मा की। और तुम संशय कब करते हो? जब तुम्हें लगता है तुम करने वाले। सबसे सरल साधन है कि जब आप इस दर पे आ गए और हम आपको पूरे चैलेंज के साथ कह रहे हैं, आज आपने यहाँ पे ये संकल्प लिया है ना, ये 1000% पूरा होगा। क्योंकि भगवान ने क्या बोला है? ये संकल्प वृक्ष है। और आपने यहाँ बैठ के इतने लोगों के सामने ये संकल्प ले लिया। अब इसमें ना की तो गुंजाइश ही खत्म हो गई। और सिर्फ इतना करना है कि अपने को गुरु को समर्पित कर देना है कि प्रभु अब मैं तुझ पर समर्पित, जो कोई भी कार्य इससे लेना हो वो स्वतः ले लेना। अब जब आप रहे नहीं, आपका अस्तित्व ही गुम हो गया, तो फिर आप क्यों अपनी हस्ती बना के बैठे? जब आप कहीं अपनी हस्ती बनाते हो तभी तो परेशान होते हो, तभी तो व्यवस्था में लग जाते हो। जैसे कितनी बार बात चली है कि तुम इस धरती पे परमात्मा के अतिथि हो और तुम अपने घर में किसी को भोजन के लिए निमंत्रित करते हो, तो जो अतिथि आता है वो क्या करता है? वो खूब मस्ती से भोजन करता है और तुम्हारी तारीफ करके चला जाता है। बहुत सुंदर व्यवस्था की। ठीक इसी प्रकार तुम भी इस धरती पे परमात्मा के अतिथि हो। खूब मौज करो और आप देख लो, जिसके भरोसे जमी चल रही है, आसमां चल रहा है, तो तुम्हारा कार्य नहीं चलेगा क्या? आप सोचो। जीवन की जो भी बहुमूल्य चीजें हैं जिसके बिना तुम एक पल सरवाइव नहीं कर सकते, वो भी परमात्मा ने तुमको फ्री दी। तुम्हारी श्वासें, तुम्हारी ऑक्सीजन, तुम्हारा ब्लड। आप देखो, आप बैठे हो तो श्वासें कौन चला रहा है? शरीर में ब्लड कौन क्रिएट कर रहा है? आज भी साइंस कितनी तरक्की कर गई, लेकिन कोई ऐसी थेरेपी नहीं है जो ब्लड को क्रिएट कर ले। अभी भी कहा जाता है ना, रक्तदान महादान। क्यों कहते हैं? आप बताओ। अगर मनुष्य को इतनी बुद्धि होती तो बना लेता रक्त, सब तो बना लिया, लेकिन नहीं ना। अंतोगत्वा उसको गॉड पर फेथ करना पड़ता है। और सबसे आसान हमने इसको महसूस किया, जैसे कई बार सत्संग में बात चली है, प्रातः काल उठने के बाद तुम्हें गॉड से बोलना है
कि हे परमात्मा, तुम्हारा लाख लाख शुक्राना जो आपने कल रात इतनी सुंदर हमको नींद प्रदान की। कितने लोग होते हैं रात में हार्ट फेल हो जाता है, सुबह उठ ही नहीं पाते। फिर हे परमात्मा, तुम्हारा लाख लाख शुक्राना जो आपने आज सुबह प्रातः काल उठाने की कृपा की। वो ना उठाए तो उठ सकते हो क्या? कितने लोग होते हैं फालिश मार जाता है, लेटे ही रहते, उठ ही नहीं पा रहे। फिर हे परमात्मा, तुम्हारा लाख लाख शुक्राना जो आपने इतना सुंदर हमको मनुष्य का तन प्रदान किया और इस शरीर से जो कोई भी कार्य लेना चाहो ले लेना। अब आपने गॉड को हैंड ओवर कर दिया। अब जब परमात्मा को सौंप दिया तो आपका कर्म कहां बना? आप बताओ। अब उसको जो भी कार्य तुमसे लेना होगा वो तुमसे ले ले। कितनी सरल युक्ति गुरु ने तुमको बता दी। अब तुम ना मानो तो उसमें गुरु भी क्या करे, आप देख लो। और यहां तक बोला, कहा पुरुषार्थ करना है तो अपनी मुक्ति का पुरुषार्थ करो। हम सब मुक्ति का ही तो पुरुषार्थ कर रहे हैं। जैसे उस राजा के बारे में भगवान बता रहे थे, कहा एक राजा था, वो सब कुछ जीत चुका था और उसके मन में भाव था कि मैं अमर हो जाऊं। अब अमर तो कोई हो नहीं सकता, लेकिन उसको जिद थी कि मुझे अमर होना है। तो उसने अपने राज्य के ज्योतिषों से बोला कि कोई युक्ति बताओ, मैं अमर कैसे हूं? तो सबने बोला, महाराज ये युक्ति तो कोई संत ही दे सकता है, उन्हीं के पास सारी युक्तियां होती हैं। तो उस संत की शरण गया और संत के पीछे पड़ा, कहा कुछ भी हो जाए मुझको अमर होना है। तो जब संत ने देखा कि ये नहीं मानेगा तो उसने उससे बोला, कहा बेटा तुम अमर तो हो सकते हो लेकिन मार्ग बड़ा कठिन है, तुम वहां तक पहुंच पाओगे? कहा कहीं भी होगा मैं पहुंचूंगा, मुझे वो अमृत चाहिए। कहा ठीक है। कहा बेटा वो ऊंची पहाड़ी पर एक हवन कुंड है और उसमें अमृत है। कहा तुम वहां तक अगर पहुंच पाए तो तुम उस अमृत को ग्रहण कर लेना, तुम अमर हो जाओगे। लेकिन जो कोई भी वहां तक गया है वो वापस नहीं आया। अब तुम देख लो। और ये भी है कि उसके बाद वो लुप्त हो जाता है। कहा ठीक है महाराज। उसको बड़ी जिद थी, वो बहुत पुरुषार्थ करके उस हवन कुंड तक पहुंच गया। और पहुंचने के बाद जैसे ही चुल्लू में लेके अमृत पीने चला, तभी एक अधमरा सा पंछी उसके पैर पे जा गिरा और वो बिलक बिलक के बोलने लगा, इस जल को मत पीना, इस जल को पीने के कारण ही मैं ऐसा अधमरा हो गया हूं, ना मैं मर पा रहा हूं और ना मैं जी पा रहा हूं। अब वो बड़ा विचलित हो गया, यार करूं तो क्या करूं, ऐसा ना हो पीने के बाद मैं भी अधमरा हो जाऊं। अभी तो कम से कम सुंदर शरीर तो है। क्या किया उसने, वो उस हवन कुंड से वापस लौट आया और लौटने के बाद जब संत से मिला तो संत ने पूछा, पी लिया अमृत? कहा कहां महाराज, मैं वहां तक पहुंचा तभी वो अधमरा पंछी आ गया। कहा बस मुझे पता था। कहा वो तुमको भ्रमित करने के लिए आया था और वो अधमरा पंछी कौन है? वो है तुम्हारा मन। और वो हवन कुंड कहां है? वो ये है। आप देख लो, तुम मुक्ति के द्वार तक आने के बाद भी मुक्त नहीं हो पाए। क्यों नहीं हो पाए? क्योंकि अंत वेले में तुम्हारी वासना कहीं ना कहीं चली गई। जहां तुम्हारी आसक्ति रही वही तुम्हारी वासना तुमको भ्रमित करके ले गई। इसीलिए जैसे अभी युक्ति बताई निर्विचार समाधि की। देखिए कितनी मजेदार बात है, इस सत्संग में सब चीज के डॉक्टर आप स्वयं बन सकते हो। किसी दूसरे से सर्टिफिकेट लेने की आवश्यकता नहीं है। आप मुक्त होना चाहते हो, जैसे बोला, तुम अभी अपने को चेक कर लो और
किसका ये? संजय भैया उसको ले लीजिए। देखिए आराम से, हलचल मत कीजिए, हलचल मत कीजिए। कौन लेके आया यहाँ पर? वो अपने यहाँ भाग के आ गया। अभी वो आए कोई बात नहीं, अभी सांप आ जाए देखो, नहीं तो नहीं पहले जाए भाग, कोई गुरुओं का धक्का ढांप ले चलिए समय हो गया है। ये रथ मेरा मैं राजा, बड़ी शान से जीवन सैर करूं। ये रथ मेरा मैं राजा, बड़ी शान से जीवन सैर करूं। देखिए जो शांत सैर कर रहे हैं वो शांत ताली बजाए, तभी पता चलेगा शांत सैर हो रही है। रथ मेरा मैं राजा, बड़ी शान से जीवन सैर करूं। ये रथ मेरा मैं राजा, बड़ी शान से जीवन सैर करूं। ये इंद्रियां हैं थोड़ी गलत नहीं दौड़े, लगा मेरी गुरु से पकड़ी है। ये इंद्रियां हैं थोड़े गलत नहीं दौड़े, लगा मेरी गुरु से पकड़ी है। मैं बुद्धि का आशी, बड़ी शान से जीवन सैर करूं। मैं बुद्धि का साक्षी, बड़ी शान से जीवन सैर करूं। ये रथ मेरा राजा, बड़ी शान से जीवन सैर करूं।